हेलो बच्चों, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर सेकंड पॉलिनोमियल। तो सबसे पहले तो अपन पॉलिनोमियल जानेंगे कि पॉलिनोमियल क्या होता है। मैंने एक इक्वेशन लिखी हुई है यहाँ। पॉलिनोमियल को अपन डिफाइन करेंगे इस तरीके से, एक या एक से ज्यादा जब अपन एल्जेब्रिक टर्म्स को साथ में ऐड करके लिख देते हैं उनके सम को क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल बोलते हैं। जिसमें कि जो वेरिएबल होता है उसकी कुछ ना कुछ डिग्री होती है। जैसे इसमें एक्स की डिग्री 2 है और इसमें जो वेरिएबल का कोफिशिएंट होता है वो कभी भी 0 के इक्वल नहीं होगा। कोफिशिएंट कभी कभी भी नॉट इक्वल टू 0, कभी भी 0 नहीं होगा। तो ऐसी जो जितनी भी टर्म्स दिखेंगी आपको उन सबको क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल। एक और इक्वेशन लिख के दिखाता हूं मैं आपको। जैसे यहाँ लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5, ये भी एक इक्वेशन लिखी हुई है। अब इसमें अगर इस इक्वेशन की कोई डिग्री पूछता है आपको, डिग्री डिग्री क्या होता है, वेरिएबल की जो भी हाईएस्ट पावर होगी दिख रही होगी आपको इक्वेशन में, मतलब इसमें जो वेरिएबल एक्स है तो एक्स की जो भी हाईएस्ट पावर होगी पूरी इक्वेशन में वो उसकी डिग्री मानी जाती है। तो इसमें एक्स की हाईएस्ट पावर है 2, तो इसकी डिग्री हो गई इक्वेशन की 2। और अगर कोई एक्स का कोफिशिएंट पूछता है, जैसे इसमें एक्स के कोफिशिएंट तो दो जगह एक्स लिखे हुए हैं पूरी इक्वेशन में। अगर कोई पूछता है जैसे आपसे मान लो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पूछता है, तो इसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कुछ नहीं है एक्स के साथ में, तो 1 मानेंगे अपन। एक्स स्क्वायर का इसमें 1 होगा कोफिशिएंट। अगर कोई 2x का कोफिशिएंट पूछता है तो 2 होगा कोफिशिएंट। दो चीजें मैं आपको समझा चुका हूं। अब जो पॉलिनोमियल्स होते हैं वो तीन तीन टाइप्स के होते हैं, लीनियर, लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक। अब लीनियर में क्या होता है, वेरिएबल की डिग्री अगर 1 हो तो वो लीनियर पॉलिनोमियल हो जाएगा। एक्स प्लस 2 अगर ऐसी इक्वेशन लिखी है तो ये लीनियर पॉलिनोमियल की कैटेगरी में आएगा। और क्वाड्रेटिक में क्या होता है अपना, वेरिएबल की डिग्री 2 हो जाएगी। इसमें जो वेरिएबल है इसकी हाईएस्ट डिग्री 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक की किसमें आएगी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की कैटेगरी में आएगी इक्वेशन। और क्यूबिक में क्या होगा, जो हाईएस्ट डिग्री 3 हो तो वो क्यूबिक की कैटेगरी में आएगी। वेरिएबल की तीनों समझा दिए। लीनियर में क्या होता है, डिग्री वेरिएबल की 1 होती है, क्वाड्रेटिक में वेरिएबल की डिग्री 2 होती है और क्यूबिक में वेरिएबल की डिग्री 3 होती है। तो ये तीन तरीके की पॉलिनोमियल्स होते हैं अपने। इक्वेशन दी हुई है हम लोगों को। अब इसमें अपन को एक्स की वैल्यू फाइंड करना है, एक्स की वो वैल्यू जिसमें ये इक्वेशन पूरी 0 हो जाए अपनी। उसके लिए अपन को कुछ नहीं करना है, इस इक्वेशन को ब्रेक करके लिखनी है। ब्रेक करके कैसे लिखेंगे, मिडिल टर्म को सबसे पहले तो जो आसपास की टर्म है, मतलब जिसकी डिग्री 2 है और जो सिंगल टर्म है अपनी, उसका प्रोडक्ट कितना है, 8x स्क्वायर, 8x स्क्वायर है। तो मिडिल टर्म को इस तरीके से ब्रेक करना है कि 8x स्क्वायर आ जाए उनका प्रोडक्ट करने पे, और जब उनको एडिशन करें तो क्या आ जाए, वापस -2x आ जाए, जिससे कि अपनी इक्वेशन खराब ना हो। -4x प्लस 2x, 2x -2x को मैंने ब्रेक करके लिखा है -4x प्लस 2x में। अगर आप इनको सॉल्व करोगे तो -2x आएगा और इन दोनों का प्रोडक्ट करोगे तो 8x स्क्वायर आएगा। अब इन दोनों में, इस इक्वेशन में कॉमन निकाल लेना अपन लोगों को। इन दोनों में x कॉमन आ रहा है, x को बाहर लिख लिया मैंने, इधर एक x बचा, दो थे एक हटा के बाहर लिख दिया तो एक अंदर बचा, और इधर का एक x बाहर तो 4 बचा अंदर। सेम इस तरफ करना है, दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, तो प्लस का 2 लिख लिया बाहर, इधर से 2 बाहर गया तो अपना वेरिएबल x अंदर बचा, और 8 कितने टाइम से मल्टीपल है, 4 टाइम्स में, 4 अंदर बचा है। अब देख रहे हो आप x-4 दोनों तरफ ये भी कॉमन आ रहा है, तो x-4 को अलग लिख लेंगे। और फिर ब्रैकेट में अंदर फिर से क्या बचेगा, दोबारा x-4 इधर से बाहर लिया इस पूरी इक्वेशन में से, तो x बच रहा है अंदर, तो इस पूरी इक्वेशन में से +2 बच रहा है। तो x की दिख रही होंगे आपको, दो जीरोस आ रहे हैं यहाँ पर इस इक्वेशन के, x-4 और दूसरा आ रहा है x+2। x-4 से अपनी वैल्यू कितनी आनी है x की, उधर ले जाएंगे 4 आ जाएगी, सेम इस तरफ कर देंगे तो -2 आ जाएगी। तो 4 और -2 इसके जीरोस हो गए। मतलब अगर अपन इस इक्वेशन में इनकी वैल्यू पुट करेंगे तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी।
इस इक्वेशन अपन को बताना क्या है, रिलेशनशिप बताना है इस इक्वेशन के जीरोस और उनके कोफिशिएंट के बीच में। तो उसके लिए सम ऑफ जीरोस और जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स है इस इक्वेशन में, एक्स का कोफिशिएंट जो है और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो है इक्वल होना चाहिए। कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, जिसमें कि ये नेगेटिव है, ये इक्वल किसके होना चाहिए, दोनों जीरोस के सम के इक्वल होना चाहिए। तो दोनों जीरोस का सम कितना होगा, दोनों जीरोस क्या है अपने, एक है 4 और दूसरा है -2, प्लस -2। और कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है अपना, कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपना है -2, तो इधर -2 लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स की जगह, इसमें माइनस पहले से ही वो भी रहेगा। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है अपना, कुछ नहीं तो 1 माना जाएगा यहाँ, तो 1 आएगा। ये दोनों क्या होना चाहिए, इक्वल होने चाहिए। 4 प्लस माइनस माइनस होता है अपना, माइनस का मल्टीप्लीकेशन माइनस में होगा तो प्लस हो जाएगी ये टर्म, और डिनोमिनेटर में 1 है तो उसको हटा दिया अपन लोगों ने। 4 - 2 2, और इस तरफ भी 2, मतलब एलएचएस सारे इक्वल हो गए अपने। तो ये क्या हो गया, इन दोनों के बीच का रिलेशनशिप हो गया। तो हम लोगों ने वेरीफाई कर दी इन दोनों के बीच की रिलेशनशिप, खत्म। अब हमको एक और चीज क्या रिलेशनशिप बतानी है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस किसके इक्वल प्रूफ करना है हमको, कांस्टेंट टर्म अपन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, दोनों जीरोस के प्रोडक्ट के इक्वल प्रूफ करना है हमको। दोनों जीरोस अपने थे 4 इंटू -2। कांस्टेंट टर्म क्या है इस इक्वेशन में, इस इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म है अपनी -8, -8 लिख लेंगे। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट 1 है, इसको 1 लिख लेंगे। इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो 4 2 8 और माइनस, इस तरफ भी -8 है, डिनोमिनेटर में 1 है, तो ऐसे ही अपन सिंपल लिख देंगे। दोनों तरफ इक्वल आ रही है अपनी, एलएचएस सारे तरफ इक्वल आ गई, तो ये चीज भी अपनी प्रूव हो गई। स्क्वायर -15 तन्हा बदन तन्हा है रूप, टी स्क्वायर -15, मतलब 15 के अगर अपन फैक्टर्स करें तो 3 और 5 क्या होंगे 15 के। ये फर्स्ट क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट है, मतलब आगे के जो 2 क्वेश्चन थे जो मैंने कराया वो ऑलमोस्ट सेम थे, इसलिए मैं फोर्थ वाला करा रहा हूँ डायरेक्ट। इसमें क्या करना है, 4u² प्लस 8u, इसमें कोई भी कांस्टेंट टर्म नहीं है, इसलिए हम क्या करेंगे, इन दोनों टर्म में अपन को कॉमन देखना है। अब इन दोनों टर्म में कॉमन आ रहा है अपना 4 आ रहा है, एक तो 4 आ जाएगा बाहर, प्लस u भी है दोनों में, तो एक u बाहर आ जाएगा। अब इधर क्या रह गया, 4 भी बाहर आ गया, एक u बाहर आ गया, तो इधर एक u रह जाएगा, प्लस इसमें से u बाहर है अपना, 4 बाहर लिखा हुआ है, तो 2 बचेगा सिर्फ, 4u और ब्रैकेट में u + 2, तो इससे अपन को 2 जीरो मिल जाएंगे, 4u = 0 और u + 2 = 0। इसके जीरो फाइंड कर लिए हम लोगों ने। u की एक तो वैल्यू आ रही है अपनी 0, क्योंकि 4 इधर से डिवाइड में पहुंचेगा तो वो 0 हो जाएगा, और दूसरी अपनी आ रही है u की -2, 2 जीरोस आ गए। अब सेम इसमें अपन को सेम वही चीज करनी है, सम ऑफ जीरोस किसके इक्वल प्रूफ करने हैं अपन को, माइनस का कोफिशिएंट ऑफ u, इसमें वेरिएबल u है इसलिए यहाँ पर u कर दिया अपन लोगों ने चेंज। जो भी कोफिशिएंट होगा, अगर x होगा तो x लिख देंगे, और डिवाइड में क्या था इसके, कोफिशिएंट ऑफ u²। तो सम ऑफ जीरो लिख देंगे अपन, पहला जीरो है अपना 0 और दूसरा है +-2। कोफिशिएंट ऑफ u क्या है, u का कोफिशिएंट है अपना +8, इसमें माइनस ऑलरेडी है तो माइनस का 8 हो जाएगा मल्टीप्लाई होने के बाद। कोफिशिएंट ऑफ u² क्या है, u का कोफिशिएंट 4 लिखा हुआ है इसमें, तो 4 लिख दिया हम लोगों ने। इसको सॉल्व करने का -2 आ जाएगा ये, और इसको कैंसिल करेंगे, 4 2 टाइम्स में जाएगा तो -2, दोनों तरफ इक्वल आ रहे हैं एलएचएस आरएचएस, तो ये अपना प्रूफ हो गया। सम ऑफ जीरोस प्रूफ कर दिया, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी प्रूफ करना हम लोगों को। इसको हटा देते हैं, अपने पास बोर्ड पे इतनी जगह है, थोड़ा एडजस्ट करना पड़ रहा है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस किसके इक्वल प्रूफ करना है हम लोगों को, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। कुछ बिन रात मेरी दिल मेरे दिल के जैसे नहीं। हमको क्या प्रूफ करना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस
कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या हो जाएगा? पहला जीरो अपना जीरो आया था और दूसरा आया था -2। इन दोनों का प्रोडक्ट, कांस्टेंट टर्म अपनी थी नहीं तो उसकी जगह जीरो लिख देंगे। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना था? एक्स स्क्वायर मतलब इसमें यू था, सॉरी गलती से मैंने एक्स लिख दिया। कोफिशिएंट ऑफ यू स्क्वायर अपना था 4, 4 लिख देंगे। 0 इंटू -2, किसी भी नंबर का अगर मल्टीप्लीकेशन जीरो में होता है तो पूरा नंबर ही जीरो हो जाता है, और वही किसी भी अगर न्यूमरेटर में जीरो है डिवाइड वाली टर्म में तो वो भी जीरो हो जाती है अपनी पूरी टर्म। दोनों तरफ एल एच एस आर एच एस दोनों तरफ इक्वल क्या आ गया अपना? जीरो। एल एच एस आर एच एस दोनों तरफ अपना क्या आ गया? जीरो। तो हो गया ये प्रूफ, प्रोडक्ट ऑफ जीरो भी अपना प्रूफ हो गया। ठीक है।